Hello G, Assalamu alaikum, welcome on my channel Triple Tarot Readings. I'm your Tooba. I'm back with another पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, द रीडिंग विल बी, आपने ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा, हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, और आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आप इनको कैसे मिलोगे, उनका कैरियर क्या होगा, उनका ज़ोडिक साइन क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आप उनको कैसे पहचानोगे, और ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और आपके रिलेशनशिप के बारे में, बेसिकली कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा, आप क्या चीज़ें फेस करोगे और आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपनी शादी के बारे में, अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में। आपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है वीडियो को देखने से पहले कि ये एनर्जी है, ये रीडिंग इस वक्त करंटली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई और है, हो सकता है आप इस तरह के पर्सन के लिए आप प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है जो कि आपको साइन दे रही है, अफर्मेशन है, आपकी कंफर्मेशन हो जाती है, तो आपने कमेंट में ज़रूर पुट करना है और बताना है कि ठीक है, और आपने क्लेम करना है कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, या मैं मिल चुकी हूँ, आपने बताना है। आप अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, मिल चुकी हैं इस इंसान को। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको पता है कि ज़्यादातर मोस्टली फ़ीमेल होती हैं, लेकिन मेल हैं वो कंप्लेन करते हैं कि आप हमारे बारे में नहीं करती। जब मैं जेंडर की बात कर रही होती हूँ यहाँ पे, मेल या फीमेल, हस्बैंड या वाइफ की बात कर रही होती हूँ, वो आपके पर्सन की ही पर्सनैलिटी बताई जा रही होती है। वो इस कैरियर फील्ड से हो सकते हैं, वो दिखने में ऐसे होंगे, वो ऐसे करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे या ऐसे उनकी पर्सनैलिटी होगी, अपीयरेंस होगी। तो आपने जेंडर को स्विच कर देना है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। आपने फोकस करना है एनर्जी पे, रीडिंग पे, कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह से आप मिलेंगे, क्या हालात होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि ये कि लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है। तो ऑब्वियसली जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो उसी तरह के होंगे, और आप उसी चीज़ को ही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से तो कुछ होगा नहीं ऑब्वियसली। और आप इतने बच्चे तो हैं नहीं कि आपकी शादी होगी। ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज़ अडल्ट, जब आपकी शादी होगी आप मैच्योर हैं, अडल्ट हैं, तो बच्चा तो है नहीं कोई, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए, तो शादी की वीडियो को देखने के लिए आपको ऑलरेडी आपका माइंड प्रिपेयर्ड है कि आपकी शादी किससे होगी और किस तरह के पर्सन आपको चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता तो आपको, शायद अभी आप इनको नहीं जानते, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उस पर्सन की पर्सनैलिटी बताऊँगी। आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आप मिल चुके हो, जानते हो, नहीं मिले, या मे बी इन द फ्यूचर यू विल मीट। वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपका कमेंट में फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपका हर लाइक, आपका हर कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलो। तो इसलिए जितना आप रीडिंग्स को सपोर्ट करेंगे, मैं आप लोगों के लिए उतनी ही आप ही के फेवरेट टॉपिक पे रीडिंग्स लेके आती हूँ। एंड आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग भी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है, या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे। ये है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 विद अ ड्रीम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि आपकी शादी किससे होगी। द सेकंड वन इज़ दिस ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर है या सन है, जो भी है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पिक करेंगे विद दिस डेट ऑफ बर्थ्स, ओके। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। अपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। ग्रुप नंबर 1, वेलकम। अगर आपने, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी, सो लेट्स सी हु विल यू मैरी, और यहाँ पे ड्रीम है। आप, हो सकता है इस इंसान को सबसे पहले आप ड्रीम्स में देखोगे, ठीक है। मतलब आपका कनेक्शन इस तरह के होगा कि आप एक दूसरे के साथ ड्रीम्स में या स्पिरिचुअली या साइकिकली, इंट्यूटिवली कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 12th हाउस की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, मून की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। तो आपका मून 12th हाउस में हो सकता है, ठीक है। और या आप खुद, या आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, बट आई थिंक समहाउ आपके ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और इस तरह से इंट्यूटिवली आप एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। आप इस इंसान के बारे में आपको साइंस भी मिलेंगे कि इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप कोई ड्रीम देखोगे, शादी का ड्रीम देखोगे, किसी तरह के पर्सन को देखोगे। वो जैसे ड्रीम्स में आता है ना, ब्लर इमेज होती है, ब्लर पिक्चर होती है, लेकिन आप देख रहे होते हो कि कोई है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें फीलिंग आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताएगा। आई एम गोना टेक 1 और 2, यहाँ से हम 2 लेंगे ऑरेकल्स कार्ड, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पे हम देखेंगे उनका कैरियर, यहाँ से भी 2 कार्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, तो उनके कैरियर का ये फील्ड हो सकता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो ओवरऑल, आपकी शादी किससे होगी और किस तरह के पर्सन होंगे। पहले हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे। आपने इन स्टार्स पे फोकस नहीं होना, ठीक है। ये उनकी पर्सनैलिटी होगी, जो कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी, जिससे आप उनको पहचानेंगे।
ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बर्थ चार्ट में ये होता है कि आपके 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, 12 आपके पूरे हाउसेस होते हैं, और 12 आपके, बेसिकली मैं जो भी बात कर रही हूँ ये कहीं ना कहीं उनकी बर्थ चार्ट में रेलिवेंट है। ओके जी, सबसे पहले देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी। क्या कार्ड्स निकले हैं सबसे पहले? वी हैव वीनस इन कैंसर बर्थ, 4th हाउस। यहाँ पे फर्टेलिटी और प्रेगनेंसी की बात हो रही है, और यहाँ पे बेबी भी है, एंड वी हैव अ सन। इंटरेस्टिंग। The next card is, oh my god, Venus in Taurus, romance 2. Okay. एक चीज़ बहुत क्लियर है, मुझे यहाँ पे लग रहा है 23 और 24 आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने ये ड्रीम उस वक्त देखा होगा, आप इनको मिले होंगे उस वक्त, या उस वक्त बर्थ हुआ है इस रोमांस का, इस लव का आपकी लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में। यहाँ पे मुझे एज जो नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे जब मैं एज की बात करी उसका मतलब ये नहीं है कि अभी यही एज होगी, मैं स्पेसिफिकली चीज़ों को चैनल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 30 से लेके 40 तक कोई विंडो है, तो या तो आपकी एज 30 है, 30+, 40+, या इनकी। ठीक है, या आप दोनों में एज गैप होगा। यहाँ पे 32 और 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 और 24। ठीक है, और यहाँ पे 2 वीनस है, तो ऑब्वियसली ये रोमांस और लव मैरिज की बात हो रही है। वीनस जो है वो रूल बाय लव होता है। ठीक है, लव को रूल करता है, रोमांस को करता है, लग्जरी, पैशन और क्रिएटिविटी, टैलेंट, आर्ट। बर्थ की बात हो रही है। वीनस मदरहुड को भी बात करता है, प्रेगनेंसी की भी बात करता है, फर्टैलिटी की बेसिकली बात करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ पे 2 दफ़ा वीनस आया, तो इसका मतलब पहली बात, आपका वीनस इनके साथ कंजंक्ट होगा, इनके वीनस के साथ बर्थ चार्ट में, तो ये डेफिनेटली कंपैटिबल कनेक्शन होगा। और मुझे तो यहाँ पे लव मैरिज नज़र आ रही है, बट वी विल सी दैट, क्योंकि ऐसा लग रहा है रोमांस है, तो यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, आप किसी को नहीं मिले, लेट मी टेल यू, जिस दिन आप इस इंसान को मिलेंगे, यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन विद अ रोमांस। ठीक है, तो आप इनको, ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी के बगैर तो शादी होगी नहीं, आप खुद चूज़ करोगे, एंड यू विल लाइक देम, यू विल लव देम। आपको लगेगा कि ठीक है, यही वो इंसान है, इसको देखते ही आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है। नाउ यहाँ पे ड्रीम्स आ रहे हैं, मैंने जैसे कहा, अगर ये आपका सोलमेट वाला कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वीनस है, मैंने मून की भी बात की, 12th हाउस की भी बात की, तो आपका जो लव है, रोमांस है, वो पहले एस्ट्रो ट्रैवल में होगा। मतलब आप एक दूसरे को ड्रीम्स में देखेंगे, साइंस आपको मिलेंगे, इस इंसान की इमेज आपको मिलेगी कि लड़की या लड़का ये आपकी लाइफ में आ रहा है, और योर ट्रू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, इस तरह से आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखें, आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखें जो लव की बात कर रहे हैं, रोमांस की बात कर रहे हैं, इट्स मीन लव इज़ कमिंग। ठीक है, आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली भी प्रिपेयर करोगे लव एंड रोमांस के लिए। ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगी, जब आप ओपन हो रहे हैं लव के लिए, वीनस इज़ ओपनिंग फॉर लव, तो आपके अंदर ये एनर्जी फीलिंग आएगी कि मैं अब ओपन हूँ, रेडी हूँ लव और रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए। तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और आपका वीनस और इस इंसान का वीनस कंजंक्ट होगा, आपका 4th हाउस और 2nd हाउस जो है वो कंजंक्ट हो सकता है। लेकिन हम आपके हस्बैंड की और वाइफ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर की, लेट्स से, तो ये वीनस की एनर्जी होंगे, रूल बाय वीनस। तो इसका मतलब है कि दे विल बी टॉरस और लिब्रा, या उनका वीनस कैंसर या टॉरस में होगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। यहाँ पे 4th हाउस है, इनको फैमिली, इनको लव, इनको मतलब किड्स, बच्चे, घर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस इंसान के लिए। तो उनका मुझे लगता है कि बचपन से ये ख्वाब था कि मैंने शादी करनी है, मैंने लव मैरिज करनी है, मैंने पसंद से शादी करनी है। और मतलब बचपन से ही इस इंसान के, जैसे कहते हैं जब आप पैदा होते हैं, एक लड़की या लड़का जब पैदा होता है, उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैंने इस तरह का हस्बैंड बनना है, मैंने इस तरह की वाइफ बननी है, ये मुझे इस तरह का हस्बैंड या वाइफ चाहिए। तो ये इनका बचपन का जो ड्रीम है वो आपके साथ पूरा होगा विद दिस रोमांस। 2nd हाउस, 4th हाउस की एनर्जी है, तो यहाँ पे चांसेस हैं 4th हाउस एंड 2nd हाउस, आप इनको हो सकता है फैमिली के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स और फैमिली, म्यूचुअल फाइनेंसेस, शेयर्स, बिजनेस, एसेट्स, या कुछ चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, ख़रीद कर रहे हैं, आपके अपने होम टाउन में भी आप इनको मिलेंगे, या ये आपके अपने ही होम टाउन एरिया में होंगे, किसी फैमिली फंक्शन पे, इवेंट पे भी आप इनको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड विद द 4th हाउस यहाँ पे फीलिंग लाइक अ होम, तो इवन आप इनको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, या आप इनको डेट कर रहे हो, या बाद में भी, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ होम, मतलब आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा इनके साथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, और आपको लगेगा कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप इनके साथ रोमांस कर सकते हो, आप इनसे हर बात शेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत बहुत वीनस है, तो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग आपके साथ होगी। एंड अगर आप वुमेन है, फीमेल, आप वीडियो को देख रही हो, यू आर गोइंग टू गिव द बर्थ टू अ बेबी,
और शायद आपका पहला बेबी जो है वो सन होगा यहाँ पे, ठीक है, बेटा होगा। ये तो अब ऊपर वाले को पता है, मैं यहाँ पे नहीं बात करी, बट आई एम सीइंग द सन हेयर, तो ऑब्वियसली इट कुड बी पॉसिबल यू विल हैव अ सन विद दिस पर्सन। बेसिकली यू विल हैव अ चाइल्ड, ओके, आपकी प्रेगनेंसी होगी इस इंसान के साथ। सो विद दिस रोमांटिक कनेक्शन, और आपकी मैरिज के बाद, सो दिस इज़ गोना बी वेरी लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है जी। तो बहुत रोमांटिक हैं ये, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं लव में, रोमांस में। और एक और चीज़ मुझे इनके अंदर नज़र आ रही है कि इनके अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा अंदर होगा, आप देखोगे, लाइक अ बिग बॉय बिग गर्ल, इस तरह के ये होंगे। इनको नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग इनकी एनर्जी होगी, तो इनको खुद भी या आपको भी पैम्पर करेंगे, और इनको भी पैम्पर और टाइम, ये चीज़ें चाहिए होंगी टाइम टू टाइम, ये चीज़ आप देखोगे उनके अंदर। नाउ लेट्स सी, और वी हैव द एंकर 35, उसके बाद है हमारे पास द बुक है नंबर 9। तो इनका लाइफ पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है 4, 2, 8, 3 एंड 5 और 9, आप दोनों का हो सकता है कंपेटेबल। एज 35 हो सकती है, 39 हो सकता है, ये 90s में पैदा हुए हैं। कुछ लोगों के लिए 40 प्लस भी एज हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर तरह के लोग देखते हैं मेरे चैनल को, सो इट इज़ पॉसिबल। अच्छा जी, अब यहाँ पे द एंकर आ रहा है, इसका मतलब है आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेट लव, टैलेंट, स्पोर्ट, स्टेबिलिटी एंड गुड फॉर्चून, यहाँ वो तो नज़र आ रहा है वीनस से। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो लग्जरी से आ रहे हैं, तो हो सकता है वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, अबंडेंट हैं, काफ़ी लकी हैं। लुक एट दिस गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, चाहे ये हस्बैंड है चाहे ये आपकी वाइफ है, तो दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लक इन योर लाइफ। अगर ये आपकी लेट से अगर आप लड़के हो और आपकी शादी इस फीमेल से होती है, सो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट लक फॉर यू। मुझे लगता है शादी होते ही आपकी लक चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी लक चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपको कोई पोजीशन मिल जाएगी, आपको कोई आपके काम में डबल आपका जो है वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो आप लाइक शी इज़ गोइंग टू बी लाइक लक्ष्मी फॉर यू, अगर आप मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल हो तो दिस हस्बैंड इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लक एंड अबंडेंस एंड लग्जरी इन योर लाइफ विद द वीनस। और लव, टैलेंटेड हो सकते हैं ये इंसान, खुद हो सकता है अपना कोई क्रिएटिव काम करते हैं, या अपने किसी फैमिली बिजनेस से आ रहे हैं, ठीक है। या उनकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, या कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ पे दे आर डेफिनेटली गोना बी लकी, आपके लिए लकी होंगे हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। और काफ़ी स्टेबिलिटी इस इंसान का, एंकर का मतलब है ये आपका एंकर होगा, स्टेबिलिटी होगी, आप इस इंसान पे फुली ट्रस्ट कर सकते हो, हस्बैंड या वाइफ, लव के लिहाज से और पैसों के लिहाज से। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, आपका कोई काम करना है, इस तरह आप फुली ट्रस्ट करोगे इन पे, अपने हस्बैंड या वाइफ पे, इस तरह के पार्टनर होंगे। एंड देन वी हैव द बुके नंबर 9। अब हमारे यहाँ पे आ रहा है पीस एंड क्वाइट, अ गिफ्ट, अ पैसिवनेस। तो ये स्कॉर्पियो वाली एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हो सकता है स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स भी है, और हम इस वक्त स्कॉर्पियो सीजन में ही हैं, तो मे बी स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस कुड बी इम्पॉर्टेंट। शायद हो सकता है स्कॉर्पियो राइजिंग है, सैजिटेरियस राइजिंग है। यहाँ पे पीस एंड क्वाइट आ रहा है, मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी इनको पीस बहुत पसंद होगा, काफ़ी क्वाइट होंगे नेचर के, इतना बोलने वाले नहीं होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो एंड दे विद यहाँ पे वीनस प्रेजेंट है, तो इनकी लव लैंग्वेज आपको गिफ्ट देना होगा, आपको स्पॉइल करना होगा। बुके भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपको फ्लावर्स देंगे, गिफ्ट देंगे, आपको सरप्राइजेस देंगे, जो चीज़ आपको पसंद होगी, लग्जरी, ब्यूटी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स अगर आप फीमेल हो, क्लॉथिंग, और अगर आप मेल भी हो तो शी इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इनको पैम्पर करोगे, स्पॉइल करोगे, अगर आप मेल हो, आप जितना अपनी वाइफ को पैम्पर और स्पॉइल करोगे, उतना आपके पास चीज़ें लग्जरी ज़्यादा आएगी, इट विल बी डबल। क्योंकि मुझे लगता है कि ये फीमेल आपके लिए, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत लकी होंगे। एंड वी हैव अ गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट होगा, सरप्राइज़ होगा, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से भी। और पैसिवनेस है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये काफ़ी इतने, मुझे लगता नहीं है कि इतने एक्टिव होंगे इस लिहाज से लव को शो करने में, बट गिफ्ट देंगे, लग्जरी, वेकेशन, ट्रैवल, या इस तरह की चीज़ें, सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना, ये चीज़ें इनको पसंद होंगी और आपको भी देंगे। गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में डेफिनेटली लेके आएंगे। और पैसिवनेस का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है, दे विल बी क्वाइट, बिकॉज उनकी काफ़ी वीनस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वीनस और इस तरह की एनर्जी उनमें नज़र आ रही है। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो नाउ के, तो अब तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है नाउ, बट लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पार्क्स। मुझे ज़्यादातर लव मैरिज नज़र आ रही है, और आप लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, मतलब इट्स अ बर्थ फॉर यू। और हम लोग इस वक्त जो ईयर है 2025, उसको हम ऐड करें तो नंबर 9 आ रहा है। साइकिल हो सकता है आप कोई चीज़ एंड कर रहे हो, कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हो, या वो कुछ चीज़ अपनी लाइफ में एंड और कार्मिक चीज़ ख़त्म करके आएंगे,
कुछ चेंज लाएंगे। ये आपके इंसान आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ट्स। या अगर आप या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लव पे बिलीव नहीं था विद द क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो ये इंसान आपके हार्ट को ओपन करेगा, आपके वीनस को एक्टिवेट करेगा आपके बर्थ चार्ट में। या दे विल लव यू, दे विल, मुझे लगता है कि विद द एंकर हेयर ये इंसान आपके हार्ट को एंकर करेगा, विन करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा इस इंसान को आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना। तो ये लव और केयर और गिफ्ट्स और सरप्राइज एवरीथिंग, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए करने के लिए रेडी होंगे। आई थिंक आपकी एनर्जी काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रही है। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी नर्चरिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रूल बाय वीनस है, तो आपके अंदर मर्स की एनर्जी हो सकती है, या आपके अंदर काफ़ी मर्करी एनर्जी है, या आपके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और मैस्कुलिन एनर्जी, और ये फेमिनिन है। मैं यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं करी, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी फेमिनिन होगी, चाहे वो मेल है फीमेल है। नर्चरिंग, लविंग, गिविंग, केयरिंग। और आपकी एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन आ रही है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, और बाउंड्री है, ऐसे किसी को आने नहीं देना, किसी से बात नहीं करनी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तो हो सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में, मैंने जैसे कहा, बहुत आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी, या आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में एंड कर रहे हो, तो आपको लव पे ट्रस्ट नहीं था, आपको लगता था नहीं अब तो किसी से बात नहीं करनी, अब किसी से लव नहीं करना, अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। या आप में से कुछ लोगों के लिए आप डाइवोर्स हो सकते हैं, आपकी एंगेजमेंट टूटी, मतलब लाइफ ने आपको टफ बना दिया, ठीक है। चाहे आप मैन है या वुमेन, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, आप काफ़ी टफ वुमेन कहलाते होंगे। और मतलब ये लोग ये भी कहते होंगे कि आपकी कैंची की तरह ज़ुबान चलती है, आप काफ़ी कड़वे हो, जहर उगलते हो, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपको लाइफ ने बहुत जो है वो कड़वा बना दिया है। लेकिन ये इंसान आपके हार्ट को ओपन करेगा, दे विल ब्रिंग स्वीटनेस इन योर लाइफ। हो सकता है आप डाइवोर्स हो, ठीक है, आपकी मंगनी टूट गई थी, शादी टूट गई थी, कुछ हुआ था आपकी लाइफ में, या आप किसी ने धोखा दिया, किसी ने बिट्रे किया, किसी पे ट्रस्ट किया आपने और उसने आपको, या मुझे ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी असर्टिव, ठीक है। आपको लोगों पे ट्रस्ट इतना ईजी नहीं होता, और यही ये इंसान आपके हार्ट को एंकर करेगा, एंकर। देखो ना, विन योर हार्ट। टेन ऑफ वांड्स, यस, मुझे लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल देखी होगी, और ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त आएगा जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजर रहे होंगे, आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है। लुक एट दिस, आप कोई 9 साल 9 से सो आप कोई 9 से 10 साल का कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे होगे, या आप कोई ऐसी, मैंने जैसे कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एंड कर रहे हो, कोई चीज़ फिनिश कर रहे हो, कोई चीज़ कार्मिक है, या अपना कोई ट्रॉमा है, आप उससे निकल रहे हो। यू आर डन विद 9 इज़ नंबर 10, डन डन, 10 ऑफ लाइक डन। आप में है कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे साथ बकवास करे, कोई मेरे से इस तरह की बकवास वाली बातें करे, लव की बातें करे। ये भी हो सकता है कि आप ये भी बोलते होगे, ये आपकी एनर्जी है ज़्यादातर, ऐसा आ रहा है कि आप बोलोगे कि मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है, और ये इंसान आपके माइंड को चेंज करेगा। दैट्स अ बिग थिंग, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान से मिलने के बाद आपकी अंदर वो स्वीटनेस आएगी, आपका वीनस एक्टिवेट होगा। इस इंसान के आने से आपका वीनस एक्टिवेट होगा, या हो सकता है आप वीनस हैं और इस इंसान की लाइफ में ये लव एक्टिवेट करेंगे, जो कि उनकी लाइफ में पहले लाइफ डल थी, ड्राई थी, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बहुत डिफिकल्ट था इस इंसान को किसी पे ट्रस्ट करना, किसी औरत पे ट्रस्ट करना, किसी मर्द पे ट्रस्ट करना, जो भी आपके स्पाउस है। ओह माय गॉड, या लुक एट दिस, डेवल, कैप्रिकॉन एनर्जी है, मुझे उनके अंदर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज एनर्जी नज़र आ रही है, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, और 9 ऑफ पेंटिकल। यस, दिस पर्सन इज़ वर्कaholic, ये जो आपके पार्टनर है, मुझे लगता है वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड वाली एनर्जी है उनकी, बट दे आर वर्कaholic। लुक एट दिस, जो आपके स्पाउस होंगे वर्कaholic होंगे, और ये भी हो सकता है जैसे मैंने कहा, दे गोना बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट नहीं आप कह सकते, हाइपर इंडिपेंडेंट कहोगे, दे विल बी वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट, दे हैव मनी, दे हैव लग्जरी, या उनका काम ऐसा है जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी उसमें ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे वो हर वक्त उनको एक्टिव रहना है, माइंड उनका एक्टिव रहना चाहिए, बॉडी एक्टिव रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, या उनका प्रोफेशन ऐसा होगा जहाँ पे दिमाग और बॉडी फिजिकली उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा, दे नीड टू बी स्मार्ट। किसी बिजनेस फील्ड में होंगे, अपना बिजनेस भी होगा, या जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये इंसान वर्कaholic है, या हाइपर वर्कaholic आप कह सकते हैं, हाइपर इंडिपेंडेंट हो सकता है ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, जो आपके जो पार्टनर है वो सिंगल होंगे जब आप उनको मिलोगे। यहाँ पे रोमांस है और डेवल आ रहा है, आप देख, नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों इकट्ठे आए हैं कार्ड। तो मैंने जैसे कहा, शादी के बाद जो आपकी रोमांटिक लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, वो बहुत बहुत हॉट, सेक्सी और पैशनेट होगी। लुक एट दिस, सो लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ एक्टिविटी बिटवीन यू एंड दिस पर्सन।
मुझे ये लगता है कि यहाँ पे वीनस 2 दफ़ा आया है, तो आपका वीनस इनके साथ एक्टिव होगा, उनका वीनस आपके साथ एक्टिव होगा। यू बोथ आर गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद ईच अदर। कहते हैं ना, जब एक बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है, किसी के साथ अटैच हो जाता है, तो ये इस तरह का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने टॉक्सिक नहीं बनना, ये ना हो कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है आपके लिए। और मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी एडिक्शन वर्क के साथ बहुत ज़्यादा है, उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उनकी ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड होता होगा, आप देखोगे दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और जो गोल उन्होंने फोकस किया है या जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनका होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि मुझे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने कहा, ये इंसान पूरी कोशिश करेगा, दे विल 100% विन योर हार्ट। तो ये वो इंसान है जो 100% अपना देगा आपका हार्ट जीतने के लिए। दे विल ट्राई एवरीथिंग विद द 10 वांट्स। ये इंसान जो भी है, शादी के बाद या शादी से पहले आप पे गिव अप नहीं करेगा। और अगर आप इस वक्त किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, वो आपका पर्सन नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था आप किसी चीज़ से निकलोगे, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपके लिए 100% देगा, आपके लिए एफर्ट करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आप पे गिव अप नहीं करेगा, चाहे लड़की है या लड़का। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। और लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, ये जितने भी बिजी होंगे आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बाहर लेके जाएंगे लेट्स से, और आपको टाइम देना है उन्होंने। ये उनकी डेली रूटीन में होगा, मतलब दे आर वेरी बिजी, लेकिन वो आपके पास ज़रूर आएंगे, बात करेंगे, आपके साथ मिलना है, आपको शेयर करना है चीज़ें कि आज आज मेरे साथ क्या हुआ, पूरे दिन की सारी रूटीन और सब कुछ। जितने भी थके हुए होंगे ये इंसान, जितना भी काम करके आएगा, जितना भी बिजी होगा, दे विल हैव योर टाइम। लेकिन इस वक्त अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बीसी किस्म का पर्सन आपके लिए है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान आपके लिए एफर्ट करेगा, जितना भी बिजी होगा ये आपके लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज दे लव यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दे विल ट्राई वेरी हार्ड। तो आपके पर्सन जो है वो, एक चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, जॉब उनके पास है या उनका बिजनेस है, जो भी है, दे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और उनको आपकी ये एनर्जी काफ़ी पसंद आएगी कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी स्मार्ट हो, ठीक है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये चीज़ उनको पसंद आएगी आपके बारे में। अब देखते हैं कि उनका कैरियर क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान का ज़ोडिएक साइन मैंने आपको पहले बोला है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस, कैंसर हो सकता है, ठीक है। और 9th हाउस और 2nd हाउस और 4th हाउस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और 12th हाउस। सो इनकी फील्ड क्या हो सकती है, एजुकेशन, या टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं ये इंसान, गाइड है, लेक्चरर है, ऑनलाइन कोर्सेज ये उनका करता है, क्योंकि यहाँ पे है इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, फिलासफी, डेमोज, क्लासेस और स्टोरी टेलर। अगर आप ऐसी फील्ड में हो तो ये आपके आपको आपकी फील्ड में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं उनके बारे में बात करी और आपको लगता नहीं ये तो मेरी फील्ड है, तो आप इनको अपनी फील्ड के थ्रू मिलोगे, ठीक है, या ये उनकी फील्ड होगी। एजुकेशन, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकी, ओ माय गॉड, या मेंटल हेल्थ, मैंने आपसे पहले बोला है, 12th हाउस वाली एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फील्ड, मेडिटेशन, फिलासफी, स्पिरिचुअल ड्रीम्स, कनेक्टिंग डॉट्स, लेटिंग गो, पॉजिटिविटी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इंडिगो चाइल्ड। तो आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, ये वो, आप साइकिक होंगे, मुझे लगता है कि आपको नज़र आ जाएगा, ऑलरेडी फील हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़ कमिंग। और वो भी इंडिगो, शायद अगर आप ऐसे नहीं हो तो वो हो सकते हैं इंडिगो चाइल्ड, क्योंकि जैसे ही वो देखेंगे उनको पता है यू आर द वन, और आप दोनों के ड्रीम्स बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है, विजन ड्रीम्स, ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, इनकी आंखें काफ़ी लाइक मिस्टीरियस और काफ़ी खूबसूरत आंखें होंगी, मैन या वुमेन जो भी होंगे, और हो सकता है ये ग्लासेस भी पहनते हों। द नेक्स्ट कार्ड इज़ मैनेजर, या बिजनेस फील्ड में हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन। वी हैव अ पैशन, रिकॉग्निशन, फेयरनेस, पुशिंग द लिमिट, डेलीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं वो, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, मैनेजर हो सकते हैं किसी हाई पोजीशन पे, या उनका काम, जैसे मैंने कहा, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना है। इस इंसान की अपनी कोई, जैसे मैंने कहा, बिजनेस या फील्ड भी है जिसमें आप इनके मैनेजर बनोगे या वो आपके मैनेजर होंगे, आई डोंट नो, इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, एजुकेशनल फील्ड में, या आप इनको किसी टीम अप वर्क में, कोलैबोरेशन में भी आप मिल सकते हो, ठीक है, किसी ऐसी फील्ड में, कंपनी में। या ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, उसको पूरा करते हैं। आपका रिलेशनशिप देखते हैं इनके साथ, रोमांस में क्या होगा। या लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। या मुझे जैसे लग रहा है कि या तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या वो किसी की हेल्प लेंगे।
एंड देन वी हैव अ रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। या मुझे लगता है कि आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आपकी लाइफ में आप अपनी एक, जैसे मैंने कहा, किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हो या वो किसी चैप्टर को क्लोज करके आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप साइकिक हो, इंट्यूटिव टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, आपका कोई मेंटल हेल्थ इशू, आप किसी काउंसलिंग में हो, आप साइकेट्रिस्ट हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, तो ये इंसान आपसे हेल्प लेने आ सकता है। लुक एट दिस, इनको इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी। मे बी और आई डॉक्टर, मे बी कुछ ना कुछ ये आपके क्लाइंट बन के आएंगे। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या फील्ड है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो हो सकता है आप इनके क्लाइंट बनोगे या वो आपके क्लाइंट बनेंगे, इस तरह। या हो सकता है आप इनके साथ कोई बिजनेस वर्क या कोई कोलैबोरेशन भी करो। एंड या ये आपके मैनेजर होंगे या आप उनके। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यस, यहाँ पे वीनस 2 दफ़ा है, तो दिस इज़ योर ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको यहाँ पे हेल्प, अपने गाइडेंस, जो वो आपको हेल्प और गाइडेंस है वो आपके स्पिरिचुअल फील्ड से, टीम से मिलेगी, स्पिरिट टीम से गाइडेंस, साइकिक एबिलिटीज़ और आपके ड्रीम से मिलेगी। सो पे अटेंशन टू इट। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी बताया जाएगा दैट दिस इज़ योर पर्सन। मुझे लगता है कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट होगा, क्योंकि मुझे 8th हाउस और 12th हाउस की एनर्जी नज़र आ रही है। और ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। या आपके डेड वंस आएंगे ड्रीम्स में, डिजीज़ वन, जो कि इस दुनिया में नहीं है, कुछ ना कुछ आपको गाइड करेंगे। ये एक विजन है जो आपने देखा है या आपने ऑलरेडी फील किया है, सेंस किया है, या आपके ड्रीम्स में आया है, ये वही चीज़ पूरी होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट मी सी एनीथिंग एल्स, अगर हम देखते हैं उसके बाद मैं डन करूँगी। एनीथिंग एल्स अबाउट रोमांस या कुछ भी आपके पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो मुझे ये वाला कार्ड यूज़ करना चाहिए। वी हैव ए नर्चर, या यू, आपके पर्सन जो है वो नर्चरर हैं, डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी। नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक बिलोंगिंग फ्लावर्स, यू विल फ्लॉरिश, ब्रिंगिंग फ्लावर्स। तो मुझे लगता है कि ये फ्लावर्स आपको देंगे, और ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, बुके बुके भी हैं यहाँ पे, फ्लावर्स भी। या दे विल गिव यू लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, वेडिंग, ओ माई गॉड। और अगेन यहाँ पे बुके है, बुके फ्लावर। तो ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें आई थिंक ये इस तरह की वेडिंग होगी जिसमें आप बुके जो आप अपना हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है ना, लाइक क्रिश्चियन मैरिज और कुछ भी, मुझे नहीं पता और किस कल्चर में होती है, जहाँ पे आप बुके हाथ में पकड़ोगे, ठीक है, फ्लावर्स का बुके। ये इस तरह की वेडिंग होगी, क्योंकि हम कीप सीइंग, मुझे बार बार नजर आ रहा है बुके, फिर यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी वेडिंग पे भी आपने बुके पकड़ा हुआ है। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। क्या, सो दिस इज़, हम वही बात करें, शादी की बात करें, और इसी के साथ आपकी शादी होगी। आपने इस कनेक्शन को नर्चर करना है, और ये मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा, उनकी वीनस एनर्जी है आपके अंदर, मैस्कुलिन, और आपके अंदर मर्स, या मुझे सैटर्न एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, या मरकरी एनर्जी। आप जो भी हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन आपके जो पर्सन आ रहे हैं, जो हस्बैंड या वाइफ आ रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी नर्चरिंग और रोमांटिक, जैसे कहते हैं ना, मून की एनर्जी उनमें ज़्यादा आ रही है, उनमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, नर्चरिंग एनर्जी ज़्यादा है, उनमें वीनस या जुपिटर की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, वीनस, जुपिटर या मून उनके अंदर ज़्यादा एक्टिव है। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाद में मिलेंगे। और आपने वीडियो में कमेंट्स में आपने बताना है कि ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई, आप जानते हैं इनको या नहीं जानते। आई होप यू विल सी इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, अब हम देखेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे भूल गया। अब हम ये देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, कब मिलोगे आप इनको, उसके बाद हम एंड करेंगे। आपकी शादी कब होगी, आप इनसे मिलोगे कब, मिलोगे कब, शादी कब होगी। फायर साइन सीजन में, ठीक है। तो अभी सैजिटेरियस सीजन आने वाला है, मैंने आपको पहले बोला है, और अपकमिंग फिर होगा एरीज सीजन, फायर सीजन में आप इनको मिलोगे, या एयर सीजन में, एयर साइन में। तो एक्वेरियस सीजन, फायर साइन सीजन। अच्छा जी, मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, अभी दिसंबर से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद है मुझे लगता है कि फरवरी और मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्प्रिंग होगा, अप्रैल और मई का, फिर जुलाई अगस्त सीजन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स हेयर। आप इनको उस वक्त मिलोगे जब विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आपके माइंड वहम गुमान में भी नहीं होगा कि आप किसी लव को ढूंढ रहे हो या आपको रिलेशनशिप चाहिए, एंड तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में फ़न और एडवेंचर कर रहे हो, तब आप इनको मिलोगे। और ये भी पॉसिबल है, मैंने जैसे आपसे कहा, आप इनको विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको उस वक्त मिलोगे जब ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। अगर ये लव मैरिज है तो ऑब्वियसली इनको आपकी तरफ मैसेज करना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको देखते हैं या मिलते हैं, ठीक है। अगर ये ऑनलाइन है तो ये पहले आपको चेक करेंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, तो ये अपने आप को शो नहीं करेंगे, या आपको लेट से कि दूर से ही अप्रिशिएट करते रहेंगे, या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। जब तक ये मैसेज नहीं करेंगे, आपको अप्रोच नहीं करेंगे, प्रपोज नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। और हो सकता है ये पहले आपको डेटिंग के लिए बोलें, आस्क टू आउट, क्योंकि यहाँ पे बुके आ रहा है बार बार, तो हो सकता है वो आपको किसी डेट पे लेके जाएं, या आपको कोई ऑफ़र करें। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भेजेगा या कोई चीज़ डेडिकेट करेगा,
तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। नाउ अगर आप एक ही सेम फील्ड में होंगे और वन ऑन वन, तो जब तक ये इंसान आपको बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करेगा, तब होगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप इनको अभी नहीं जानते। जब आप इनको मिलेंगे, जैसे मैंने कहा, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना, मैं जैसे कहते हैं चैप्टर क्लोज कर रहे हो एंड यू रेडी फॉर समथिंग न्यू, लेकिन आपके माइंड में शादी नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर फन एडवेंचर, आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो, किसी चीज़ में एक्शन ले रहे हो, किसी जगह पे आप फोकस्ड हो, अपने करियर में, जॉब में, क्रिएटिविटी में कुछ है जहाँ पे आप मोर फोकस्ड हो, आपका लव पे फोकस नहीं है। या आपके वहम गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये इंसान मुझे लाइक करता है या मेरी तरफ अप्रोच कर सकता है या मुझसे लव करता है। ये दिस इज़ दैट पर्सन। ओके, मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है और विंटर एंड स्प्रिंग सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के लिए या आपके मीटअप के लिए। आई वुड से नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सन की तरह फ्लावर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में लियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हो सकता है एक चीज़ बहुत नज़र आ रही है कि मे बी दे स्माइल अलॉट, या उनकी स्माइल बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। देयर लाफ, देयर स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इनका इनर चाइल्ड हमेशा ज़िंदा रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि जब एक बंदा हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है, तो ये उनकी एनर्जी होगी, ये उनकी वाइब होगी। यहाँ पे इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे। एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है, आई थिंक दे विल स्माइल एंड लाफ अ लॉट, ठीक है। और अगर ये ऐसे नहीं होंगे तो मतलब आपकी स्माइल, आपका लॉफ आप इनको बहुत मतलब हंसाओगे, या आपकी वजह से ये बहुत हंसेंगे, स्माइल करेंगे, या आपके सामने इस तरह से होंगे। अच्छा, आपकी एज 30 या 40 हो सकती है जब आपकी शादी हो, या आप में से एक इंसान 30 प्लस होगा या 30 ईयर्स ओल्ड होगा और दूसरा इंसान 40 की उसमें होगा। तो इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो सैटर्न है वो ऑलरेडी जो फर्स्ट सैटर्न रिटर्न है वो आ चुका होगा, ठीक है। मतलब आप ऑलरेडी एक साइकिल से गुजर रहे होंगे। यू विल बी वेरी मैच्योर। अगर आप मैच्योर होंगे, आप ओल्डर होंगे, तो ये आपसे यंगर होंगे, या ये इतने मैच्योर नहीं होंगे जैसे आप होंगे, ठीक है। मुझे आपसे सैटर्न वाली वाइब आ रही है, लेकिन इस पर्सन की सन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये यंगर होंगे या पावरफुल हो सकता है ये इंसान, लेकिन पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी पावर को जो है वो पूरे तरीके से यूज़ करेंगे। आई थिंक दे विल हैव अ लॉट ऑफ सन एनर्जी। कहते हैं ना, जैसे अंधेरे के बाद सन आता, मतलब सुबह सूरज निकलता है तो सन आ जाता है, उजाला हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जहाँ पे भी जाएंगे, पीपल विल लाफ, पीपल विल स्माइल, फ़नी हो सकते हैं या क्रिएटिव हो सकते हैं। इनकी स्माइल ही दूसरे लोगों को खुश कर देगी। इस तरह की एनर्जी इनके अंदर, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है आपके पार्टनर से। आपके अंदर काफ़ी सैटर्न एनर्जी नज़र आ रही है। आपसे काफ़ी हैवी एनर्जी नज़र आ रही है। सैटर्न मतलब स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, कल्चर, ट्रेडिशनल, ठीक है। और इस तरह की एनर्जी, और इनकी एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड आ रही है। मुझे लग रहा है कि इनका सन आपके सैटर्न से कंजक्ट हो सकता है, और ये रूल बाय सन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10 या 28 हो सकती है, या और क्या होगा, 19, या और इनसे मुझे मरकरी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। यंग एंड यूथफुल, फ्रेश वाइब, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड, इस तरह की एनर्जी। और कौन सी एनर्जी नज़र आ रही है, मरकरी, सन, और मुझे जुपिटर की एनर्जी भी थोड़ा बहुत नज़र आ रही है। मतलब काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, ठीक है उनकी। लेकिन आपकी तरफ से काफ़ी टफ एनर्जी नज़र आ रही है, मैस्कुलिन एनर्जी या मार्स एनर्जी, सैटर्न एनर्जी। अब आपसे काफ़ी डिफिकल्ट एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब आपने हो सकता है लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की होंगी, बट दे विल बी गो विद द लकी, कहते हैं ना कि एक इंसान लकी होता है चीज़ों में, तो हो सकता है इनकी लक इनका हमेशा साथ देती होगी, या इन्होंने इतना लाइफ में टफ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या अगर किया भी होगा तो इतना ये इन्होंने ये नहीं हुआ कि अपने इनर चाइल्ड को जो है वो किल कर दिया, या मुस्कुराना या हंसना छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें। नाउ लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ओ माय गॉड, सन या सन 31, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, लाइट, चार्म, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड गाइडेंस। या मुझे लगता है सन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो पाइल नंबर 1 है उसमें आपने अगर देखा होगा, या अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया था, तो अगर आपने दोनों पाइल पिक किए हैं तो हो सकता है, तो मे बी वहाँ पे भी आपके लिए मैसेज है। इस पाइल में सन, आप दोनों का सन एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होगा, सन या राइजिंग। यहाँ पे सन वाली एनर्जी नजर आ रही है, अगेन डबल सन। इनकी स्माइल काफ़ी ग्रम्पी हो सकती है, ठीक है। मतलब स्माइल ग्रम्पी, पूरे टीथ उसमें नजर आते होंगे, इस तरह की स्माइल भी हो सकती है। या और हो सकता है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं जब वो स्माइल करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़, मतलब देयर स्माइल इज़ वेरी गुड, काफ़ी या अट्रैक्टिव स्माइल है, लाफ है,
ठीक है। और लुक एट दिस, जहाँ पे जाते हैं ऑप्टिमिज्म फैलाते हैं, हैप्पीनेस फैलाते हैं, लोग देख के खुश हो जाते हैं, लोग देख के स्माइल करना शुरू कर देते हैं, या वो लोगों को वैसे ही जोक करते हैं, प्रैंक प्रैंक की एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये इंसान, और वो तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट और गाइडेंस। मतलब ये अपने सोल की सुनते हैं, एक चीज़ इनके अंदर होगी। और इनकी एज जो भी होगी, दे विल लुक यंग बाय देयर एज, चाहे लड़की या लड़का, अपनी एज से कम ही दिखते होंगे। आई होप कि ये कॉमेडियन ना हो, ठीक है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया पे हो सकता है ये इंसान पॉपुलर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे आता है, पेरेंट्स हैं इनकी, ठीक है। तो इनको लोग देखते ही स्माइल करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये जहाँ पे भी जाएंगे दे विल बी ब्रिंगिंग स्माइल, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। बच्चों से काफ़ी कनेक्टेड होंगे, ये बच्चों से क्रिएटेड कोई जॉब हो सकती है इनकी। 31 है यहाँ पे, ठीक है, और 30 भी है यहाँ पे, और मुझे 44 भी नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। तो लियो एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है आपके पार्टनर में, स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में। आप दोनों लियो भी हो सकते हैं, आप दोनों का सन एक दूसरे के साथ कंजंक्ट हो सकता है। लेट्स सी, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है आपके साथ, या वो कैसे होंगे, उनके अपीयरेंस, उनका स्टाइल। यहाँ से हम उनका कैरियर लेंगे, कैरियर किस फील्ड से होंगे, तो आपको मज़ीद कन्फर्म ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, यहाँ पे 4 आए हैं, आपके कैरियर में 4 आए हैं। अच्छा, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली उनका हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें उनके अंदर हों, लेकिन ऑब्वियसली होंगी। हमारे जो बर्थ चार्ट होता है, अगर आपको नहीं पता, आइडिया नहीं है, 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, और सब कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताएगा। इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस नहीं करना, अगर आपको समझ नहीं है, समझ है तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। वी हैव मून इन 12th हाउस, स्पाइसीज, एम्पैथी, मैंने आपको पहले बोला था, या मून एनर्जी है उनके अंदर, एंड मून एंड सन, आप एक दूसरे से अपोजिट भी होंगे शायद। एंड देन वी हैव सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, which is 10th house. Ooh, moon and sun and Saturn. 12th हाउस एनर्जी है यहाँ पे, और 10th हाउस। सैटर्न इज़ इन कैप्रिकॉर्न। ये इंसान ने, मैंने जैसे कहा, लाइफ में बहुत ही टफ चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एम्पैथी खो दी है, अपना बचपना खो दिया है, अपना खुशी खो दी है। उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं और एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन ये ऐसे नज़र नहीं आते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंसान छुपा के रखता है दुनिया से विद द 12th हाउस, कि वो अपनी स्ट्रगल्स, अपना पेन, मतलब हो सकता है कि इंसान अपनी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहते लोगों से, कि वो किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। या मुझे लग रहा है कि ये इंसान हमेशा खुश नज़र आते होंगे, बट इन रियलिटी जब ये अकेले होते होंगे, अलोन होते होंगे, या जो इन्होंने स्ट्रगल्स देखी हैं वो लोगों को नज़र नहीं आएंगी। स्पेशली अगर यहाँ पे ये इंसान जैसे रिच, इस इंसान का ये किसी रिच फैमिली से है, ये खुद रिच होगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है सैटर्न और वीनस, सॉरी आई सेड सैटर्न एंड वीनस, ओके, येस, कुड बी पॉसिबल। सैटर्न आ रहे हैं यहाँ पे, तो सैटर्न इज़ टॉकिंग अबाउट फादर की बात करता है। तो हो सकता है कि ये किसी ऐसी फील्ड में है या ऐसे बिजनेस में है जो कि उनके जनरेशन से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है। हो सकता है फार्मिंग में है, हो सकता है किसी अपने किसी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उनका बिजनेस संभाल रहे हैं, फादर की पोजीशन आ गई, या फादर से कुछ चीज़ मिल रही है, जनरेशन, लाइक इनहेरिटेंस मिला है, कुछ इस तरह की चीज़ें, उसको कैरी करना। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए इन्होंने खुद अपने आप को बिल्ड किया होगा, ठीक है, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। और आज ये इंसान फेमस है, अगर पॉपुलर होगा या वेल नाउन होगा, तो वो अपनी मेहनत की वजह से होगा, अपनी वजह से ये। और यहाँ पे स्टार आ रहा है, स्टार है, और यहाँ पे सन है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान पॉपुलर होंगे, अपनी जो भी फील्ड होगी, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर। एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप देखेंगे कि इस इंसान के अंदर दे विल बी एनिमल लवर, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन होंगे, एनिमल लवर होंगे, एम्पैथी होगी जानवरों के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, ठीक है, इस दुनिया के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ अच्छी हो, और ऐसा हो नहीं सकता ऑब्वियसली, लेकिन इनको हर चीज़, मुझे लगता है कि दे हैव अ ग्रेट क्लियर ऑडियंट हो सकते हैं। इनको समझ आती होगी कि जानवर क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब इनकी सेंसेस काफ़ी काफ़ी इंट्यूटिव और साइकिक हो सकते हैं, चीज़ें फील होती होंगी इनको, सेंस इनको काफ़ी चीज़ें, या कुछ चीज़ ऐसे जैसे होने वाली है, उनको ऑलरेडी पता चल जाता होगा कि ये चीज़ होने वाली है। वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, साइकिक। यहाँ पे 12th हाउस है, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल भी होंगे ये इंसान, और ह्यूमैनिटेरियन भी होंगे, ठीक है। मून और सैटर्न की एनर्जी, और आपको पता है मून और सैटर्न कंफर्टेबल नहीं बैठता, तो हो सकता है इनका 10th हाउस में या इनके 12th हाउस में मून और सैटर्न इकट्ठे होगा, जो कि कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। या सन और सैटर्न इकट्ठे में बैठा हुआ है, तो इनकी पावर स्ट्रगल हमेशा रहेगी।
मुझे एक चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये दुनिया को नहीं दिखाते, दुनिया के सामने नहीं बताते, नहीं एक्सप्रेस करते। मे बी ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस है, मून एम्पैथी आ रही है, तो हो सकता है ये चैरिटी बहुत करते हों, डोनेशन बहुत देते हों, लेकिन दुनिया को नहीं पता, ये पीछे से करते हैं सब कुछ। कह सकते हैं आप गरीबों का ख्याल रखना, स्ट्रे डॉग्स का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना। मतलब ऐसे लोग जो भूखे हैं, जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो हेल्पलेस हैं। तो गरीबों की हेल्प करना, पुअर की हेल्प करना, और उसके अलावा जानवरों की हेल्प करना, या मुझे लगता है कि काफ़ी, या इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए, जैसे दुनिया में कुछ किसी जगह पे ज़रूरत है किसी चीज़ की, या इन्वायरमेंट जैसी चीज़ों को क्लीन करना है, वहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली देते होंगे, लेकिन दे विल नॉट टेल एनीबॉडी। इनके पास स्पेशल किस्म का कोई बर्ड या डॉग भी होगा, कोई ब्रीड भी हो सकती है स्पेशल किस्म की। ये ज़्यादातर जो अपने इनका अकेलापन होता है ना, जो अलोन टाइम है, वो अपने जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ, या अपने साथ ही स्पेंड करते हैं, नेचर में स्पेंड करते होंगे, जो इनका अलोन टाइम है। या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी इम्पैथिक हो सकते हैं, इनकी इम्पैथ नेचर आ रही है, तो ये काफ़ी इम्पैथिंग होंगे, इम्पैथी इनकी है। और लेकिन ये रिट्रीट जो है वो नेचर में करते होंगे, इससे इनको एनर्जी बूस्ट मिलता है। और लेकिन इनका कैरियर, जो इनका वर्क है, वो डेफिनेटली रिक्वायर करता है कि उनको वहाँ पे होना है, उन्होंने वर्क करना है, वहाँ पे अपना हार्ड वर्क करना है, और वहाँ पे उन्होंने मौजूद होना है। विद द रिचेस हेयर, आई थिंक या तो ये किसी नेचुरली फैमिली में ऐसा बॉर्न हुए हैं बच्चे, लाइक स्पेशली दिस इज़ अ हस्बैंड, योर हस्बैंड, दे विल बी लाइक अ पॉपुलर किड इन द फैमिली, पॉपुलर सन इन द फैमिली, ठीक है। या और भी भाई बहन होंगे, लेकिन दे विल बी वेरी पॉपुलर इन द फैमिली। या हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में ह्यूमैनिटेरियन होंगे विद स्टार कार्ड, ठीक है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है स्टार सीड, ये इंसान स्टार सीड हो सकता है, ठीक है। इनका कर्मा है ये चीज़, ये जितना अच्छा करेंगे लोगों के लिए, जितना अच्छा देंगे, उतना ही इनको सक्सेस मिलेगी, उतना ही ये पॉपुलर होंगे। मुझे लगता है कि ये अपनी ही फैमिली में वो बच्चा होगा, या वो बेटी होगी या बेटा होगा, जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, आप देखोगे कि ये अपनी फैमिली में हट के हैं। एक चीज़ आपको नजर आएगी, ये चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करोगे इनमें। और ये भी हो सकता है कि उनके अंदर अपने फादर वाली क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहते। स्ट्रिक्ट मतलब नहीं बनना चाहते, वो ज़्यादा एम्पैथिक बनना चाहते हैं, केयरिंग बनना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों के साथ जितना हो सके, ठीक है। और यहाँ पे स्टार आ रहा है, तो या तो ये स्टार सीड होंगे या काफ़ी पॉपुलर होंगे विद सन। यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है सन और स्टार भी, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर होंगे अपनी फैमिली में, अपने काम की वजह से। हो सकता है ये इंसान कोई NGOs चलाते हैं, उनकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों की स्ट्रे लोगों को हेल्प करना, या जैसे डोनेशन करना, चैरिटेबल वर्क, NGOs, इस तरह की चीज़ों में ये करते होंगे, इनकी अपनी होगी, ठीक है। एक इनकी वो चल रही होगी, क्या कहते हैं, चेन, या ये ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे। हो सकता है कि इनकी जो इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगी, या जो वो कमाते होंगे, वो इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते होंगे, शेयर करते होंगे। इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेट मी टेल यू, दे हेट इट। जहाँ पे भी फीलिंग्स, इमोशंस की बात आती है, तो ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं, इनको क्या फील हो रहा है, दे कीप इट टू योर सेल्फ। तो इस इंसान का कैप्रिकॉर्न मून हो सकता है, ठीक है। तो बहुत टफ है ये इंसान, अपने आप पे बहुत टफ है, और फीलिंग्स पे बहुत टफ है, बट दे रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद नेचर, विद एनिमल्स। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ उनको सुकून देती है जब वो अकेले होते हैं। तो उनको लगता है कि कोई उनको समझता नहीं है, सो दे विल बी लाइक अ टफ किड। ये कहते हैं ना कि बच्चा बहुत ही टफ है, सो दे विल बी, मैं कैसे समझाऊँ आपको, आपको समझ आ जाएगी। जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है, उनको ऐसा लगेगा कि वो अपनी फैमिली में फिट इन नहीं होते, या कोई उनको समझते नहीं है। उनको ये भी लगेगा कि जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं या उनकी फैमिली में लोग हैं, उनको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल है, उनको लगेगा मैं मुझे, तो काफ़ी टफ हो सकते हैं। और उनकी एनर्जीज भी काफ़ी स्विच होती रहती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या कभी गुस्सा, कभी नाराज़, कभी खुशी, कभी गम, इस तरह की एनर्जी उनके साथ रहती होगी। या उनका फील्ड में, जैसे वो दुनिया के सामने स्ट्रिक्ट नज़र आते होंगे, लुक एट दिस सैटर्न, दुनिया के सामने स्ट्रिक्ट नज़र आना, कल्चर में, रिलीजन में, या बिजनेस में, जो उनकी फील्ड है। लेकिन इन रियलिटी ये इंसान ऐसा नहीं होगा अपने लव्ड वन के साथ, फैमिलीज़ के साथ, या नेचर के साथ, जानवरों के साथ। दे आर वेरी एम्पैथिक, लेकिन ये चीज़ दुनिया को नहीं पता। वो दुनिया के सामने ऐसे टफ, और जो वो काम करते हैं उस प्रोफेशनल फील्ड की वजह से जाने जाते होंगे, या बिजनेस की वजह से, या अपने वर्क की वजह से, ठीक है, या अपने फादर की वजह से, आई डोंट नो। ओके जी, इनका नहीं, कैरियर बाद में देखेंगे। लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है ये डॉग ईयर में पैदा हुए हों, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हु विल यू मैरी। नंबर 12 और 10 इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस और 10th हाउस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। Who will you marry? Yes, this person is successful. They are in a public eye. They are popular, और या वो सक्सेसफुल हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। टफ फील्ड में, बिजनेस जहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसमें ओल्ड जनरेशन इन्वॉल्व है, जिसमें फार्मिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
इस तरह 9 ऑफ कप्स, और ये किसी पोजीशन पे भी हो सकते हैं विद सैटर्न, हायर पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर स्टार सिर्फ 1 है, किसी हायर पोजीशन पे होंगे ये लाइक मैनेजर और बॉस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यस, ये जो भी पर्सन है दे आर वेरी सक्सेसफुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स, या वो इस लाइफ टाइम में बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने रिचेस की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, अपने कामों की वजह से, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन, इनका लाइफ पाथ नंबर 6 और 9 हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स, यस, दिस पर्सन इज आल्सो आइडियलिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे मून पाइसिस में है, सो देर वेरी आइडियलिस्टिक, वेरी रोमांटिक, जो कि दुनिया को नहीं पता। ये क्रिएटिव भी हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है ये इंसान। तो इस इंसान का जिन जिन डायरेक्शन पे दिमाग जाता है किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि ये कितने रोमांटिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने क्रिएटिव हैं, ये दुनिया को नहीं पता। सो दे डोंट शो देयर ट्रू सेल्फ दुनिया के सामने। दुनिया उनको एक नाम से जानती है, दुनिया उनको इनके काम की वजह से जानती होगी, बट इन रियलिटी जिस तरह से ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी खुश है, या इनको लोगों को खुश करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, ड्रीम अबाउट करना, ठीक है, आइडियलाइज करना, ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ये इन चीज़ों पे बिलीव करते होंगे। द मून कार्ड, यस, ओ माय गॉड, मून कमिंग ट्वाइस। तो यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, सन एंड मून, आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे। या एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो इनका सन होगा वो आपका मून साइन होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो सन लियो में है तो आपका मून लियो में होगा, तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। या आप दोनों का सेम मून या सैटर्न हो सकता है, सन और मून हो सकता है, या सैटर्न प्लेसमेंट्स, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक इंसान मैस्कुलिन है, दूसरा फेमिनिन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड है, ठीक है, या इनका बहुत ज़्यादातर पब्लिक में काम है और बाहर जाने का काम है लोगों के साथ, और यहाँ पे कैप्रिकॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे सैटर्न है, तो इनका काम लार्ज ऑडियंस से मिलना है, लोगों से मिलना है, या उनका काम ऐसा है जहाँ पे उनको बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका गोल बड़ा है, उनका काम बड़ा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, ठीक है, काम उनका टफ हो सकता है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे आप हो सकता है काफ़ी इंट्रोवर्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप इमोशनल हो, आप काफ़ी चीज़ों को मिस्टीरियस आप हो सकते हो, ठीक है, आप ड्रे ड्रीमर हो सकते हो, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, लेकिन इनकी ये वाली साइड होगी, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं दुनिया के सामने। दे विल आल्सो वेरी रोमांटिक, इमोशनल, सेंसिटिव, लेकिन दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं होगी, और इनको अपने इमोशंस के बारे में चीज़ें एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, और आप ये चीज़ खुले तरीके से ओपन करोगे, एक्सप्रेस करोगे। या मून एंड सेवन ऑफ कप्स, ये इंसान आपको देखेगा कि आप काफ़ी ड्रीमर हो, आप पाइसिस मून हो सकते हैं, या आप पाइसिस हैं, या उनका पाइसिस मून है, यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी का पाइसिस मून। पाइसिस की एनर्जी आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, एरीज या सैजिटेरियस। आप फ्री स्पिरिटेड हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, रोमांटिक, आप क्रिएटिव हो सकते हो, और आपके अंदर ये टैलेंट वो देखेंगे, उनको लगेगा कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, आपकी शक्ल उनको बहुत पसंद आएगी। मे बी इफ़ यू आर वुमेन, फीमेल, तो आपका फेस, आपकी अपीयरेंस, आपकी साइड प्रोफाइल हो सकता है उनको बड़ी पसंद आए, या आपका फेस, दे विल लाइक इट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे डेफिनेटली पब्लिक फिगर है ये इंसान, या सक्सेसफुल है, और या पॉपुलर होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान बहुत लार्ज दुनिया का पॉपुलर पर्सन है, या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हैं ये। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे जाते होंगे पॉपुलर हो जाएंगे, अपनी स्माइल की वजह से लोगों को खुश करना, तो काफ़ी पॉपुलर चाइल्ड है ये। दे आर वेरी फ़नी, जहाँ पे भी जाते होंगे चीज़ें, लोग इनको अप्रिशिएट करते होंगे, लोग इनकी प्रेजेंस को पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। इनसे बात करना, इनके साथ बैठना, इनके साथ बड़ा मज़ा आता होगा लोगों को, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। सो दे वेरी स्पेशल इन पीपल आइज, मुझे लगता है लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आ रहा है। और 9 ऑफ कप्स, दिस पर्सन आल्सो इज़ वेरी लाइकेबल, मुझे लगता है कि लाइकेबल है, पॉपुलर है, दे कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, ठीक है, जो चीज़ उनको चाहिए दे गेट इट, लेकिन काफ़ी फ्री स्पिरिटेड है, सेल्फिश नहीं है ये इंसान, ठीक है, जो चीज़ उनको पसंद है दे गो आफ्टर इट, उस चीज़ को वो करके दिखाते हैं। तो दिस पर्सन लिसन टू देयर हार्ट इन देयर इंट्यूशन। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान को ड्रिंकिंग पसंद है, पार्टीज पसंद है, सोशल गैदरिंग पसंद है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे इनके फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, सोशल लाइफ बहुत हो सकती है, काफ़ी ड्रे ड्रीमर वाली एनर्जी है, इनकी गोल्स और ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, ये आप सुनोगे, ये बहुत काफ़ी एम्बिशियस हैं, ठीक है, इनके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी एक्टिविटीज़ डेली की जो हो सकती हैं, या इनका काम भी इस तरह का हो सकता है जिसमें ये एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें करते हैं या कर चुके हैं। सो दे विल बी एक्सपर्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स।
मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर हो सकता है ये इंसान विद मून कार्ड, या और स्कॉर्पियो मून हो सकता है इनका। मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी काफ़ी प्राइवेट और हिडन, जो इनकी पर्सनल लाइफ है ना, जो हिडन लाइफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। उसमें ये सारी चीज़ें करते होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे, लेकिन दुनिया के सामने ये और तरीके से आते हैं। दुनिया इनको और तरीके से पहचानती है, ठीक है। सो दे गोना बी वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव, वेरी रोमांटिक, वेरी एम्पैथिक, लेकिन दुनिया के पीछे, क्योंकि वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि वो कैसे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, जब आप इनको पहचानोगे, आप लिटरली यू विल टेल दिस पर्सन कि मैंने तो सोचा था कि तुम ऐसी होगी या तुम वैसे होगे, लेकिन ये कुछ और ही निकलेंगे। दे आल्सो हैव अ वेरी हाई इंट्यूशन विद द मून कार्ड, ठीक है। हाई इंट्यूशन, यहाँ पे क्रेसेंट मून है, फुल मून है, तो ये मून की एनर्जी के साथ चलते होंगे। ये काफ़ी सेंसिटिव होंगे एनर्जीज़ को लेके, लोगों की बातों को सुन के, चीज़ों को देख के, ये चीज़ों को काफ़ी एब्जॉर्ब करते होंगे। दे आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक। अब देख लेते हैं कि इनकी जो है वो है प्रोफेशन, वो क्या होगा। अच्छा जी, पहले ज़ोडिक साइन देख लेते हैं। मुझे लगता है लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। उसके अलावा कैप्रिकॉन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो बड़े हैवी है, हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में लियो स्टेलियम है या पाइसिस स्टेलियम होगा। आप दोनों लियो और पाइसिस का कपल भी हो सकते हैं। वी विल सी उनका प्रोफेशन क्या होगा, कैरियर फील्ड क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी एक्टिविस्ट, यस। ह्यूमैनिटेरियन, मैंने आपको पहले बोला था। वर्ल्ड सर्विस, प्रोटेस्टिंग, डिप्लोमेसी, हिपी, नॉन प्रॉफिट्स एंड ब्रेकिंग रूल्स। तो हो सकता है कोई नॉन प्रॉफिट फील्ड में भी हो सकते हैं, जो लोगों को हेल्प करते होंगे। नॉन प्रॉफिट फील्ड में अपनी अपनी कंपनी भी हो सकती है। ब्रेकिंग रूल्स या कुछ रेबेलियस एनर्जी भी होगी। वी हैव ई कॉमर्स में हो सकते हैं, रीसेल, ऑनलाइन शॉप्स, कस्टमर कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, वेबसाइट, नेटवर्किंग, होलसेल, प्रमोशन एंड स्टाइल, या तो इसमें होंगे या किसी के लिए करते होंगे काम। स्पेशली इफ दे पॉपुलर, तो उनके पास फुल पैकेजेस चीज़ें आती होंगी, प्रमोट करना, शूट आउट देना, ब्रांड्स के साथ काम करना। वी हैव अ रियल एस्टेट, सेलिंग होम्स, एक्साइटमेंट, ट्रैवल डेस्टिनेशन, फैमिलीज, ऑनेस्टी, टूर एंड मीटिंग नीड्स, या रियल एस्टेट में हो सकते हैं। इस तरह की प्रोफेशनल फील्ड्स में भी हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वी हैव अ इवेंट कोऑर्डिनेटर, या बिलोंगिंग, एम्बिशन, टाइमिंग, राउंड टेबल, नोज एवरीथिंग, रिसोर्सफुल, बॉस, या खुद वो हो सकते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, खुद का बिजनेस है, खुद की छोटी स्मॉल बिजनेस है, या ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, स्टूडियो है, बॉस, आस्क फॉर हेल्प, या और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हो सकता है कि मल्टीटास्किंग करते हैं एट अ टाइम, इनकी बहुत सारी वर्क हैं। आपका रिलेशनशिप इनके साथ देखते हैं। वी हैव अ हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट, या मुझे लगता है कि बचपन में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ होगा, तो हो सकता है इस इंसान के फादर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, और इसलिए ये वैसे नहीं बनना चाहते। ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ये वैसे नहीं बनना चाहते। देयर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे, इनको चाहिए। और हो सकता है पॉसिबिलिटी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बात करूँगी, मे बी दे ऑलरेडी अ फादर, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, तो ये आपसे एज में बड़े होंगे। 10 से 12 साल का एज का फ़र्क भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो मे बी दे ऑलरेडी पेरेंट, मे बी सिंगल पेरेंट, ठीक है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वेरी टफ, वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे पैशन भी आ रहा है, तो आपका कनेक्शन बहुत ही रोमांटिक और पैशनेट होगा इनके साथ। लेकिन आपने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको समझो। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन शाइन, या मुझे लगता है कि दे विल बी वेरी वेरी रोमांटिकली इन्वॉल्व विद यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टुगेदर। आपका ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजरेगा। क्वालिटी टाइम आपकी लव लैंग्वेज हो सकती है या आपके पार्टनर की। मुझे लगता है कि आप इनको भी नहीं मिले, यूर कॉलिंग योर सोलमेट इन, आप इनको मैनिफेस्ट करोगे, या ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है दे आर सिंगल पेरेंट, या बचपन से ही इनको मे बी दे वांट टू बी अ पेरेंट, ये चीज़ भी हो सकती है। तो उनको लगेगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, आई वांट बी अ फादर। तो ये चीज़ इनको आप सुनेंगे इनके मुंह से, इनको ये चीज़ चाहिए, तो या फिर आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आप इनको कब मिलोगे, आपकी शादी कब होगी। ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि इनके ऑलरेडी बच्चे हों, ठीक है। मे बी दे वांट टू हैव किड्स विद यू, क्योंकि उनको लगता है कि दे वांट टू बी अ फादर, उनको बच्चे चाहिए, उनको फैमिली चाहिए। 4 ऑफ सोर्ट्स, अभी नहीं मिले आप इनको। सन अगेन, ओ माय गॉड, तीसरी बार सन आ रहा है, 1 2 3 बार। दिस पर्सन डेफिनेटली हैव अ लियो स्टेलियम। समर सीजन में सनफ्लावर इंपॉर्टेंट हो सकता है। समर सीजन, समर समर समर, नेक्स्ट समर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, नेक्स्ट समर,
और आपको पता है समर सीज़न कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त, मोस्टली यही होता है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी या इट वांट्स अगस्त। मे बी दिस पर्सन इज़ बॉर्न इनटू, ये लियो हैं और ये अगस्त में पैदा हुए हैं, लियो अगस्त। लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है, रूल बाय सैटर्न। नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स या मंथ्स के अंदर, या मुझे लगता है समर। और मुझे सैजिटेरियस सीज़न भी नज़र आ रहा है। और जो नेक्स्ट ईयर है 2026 का, कि मैं 2025 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। नेक्स्ट ईयर जो है वो हॉर्स ईयर है, तो आपके 100% चांसेस हैं इस इंसान को मिलने के, इनसे शादी करने के, हॉर्स ईयर में, जो कि नेक्स्ट है हॉर्स ईयर, एंड इट्स रूल बाय सन। वाओ, लुक एट द सिंक्रोनिसिटीज, कैसे मैच हो रही है हर चीज़। या मुझे लगता है यू आर मीटिंग दैम इन द नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स या मंथ्स। आप हो सकता है इनको अप्रैल में मिलोगे, और फिर उसके बाद कुछ लोगों के लिए आप इनको या समर में, और कुछ लोगों के लिए अगस्त में नेक्स्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है विद द 4 of swords एंड सन एंड इट वांट्स, जब आप ट्रैवल करोगे अपनी हीलिंग के लिए, या आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, या आप किसी फ़न के लिए जा रहे हो विद द सन कार्ड, आप किसी चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड हो, खुश हो, किसी क्रिएटिव इवेंट पे जा रहे हो, किसी बिजनेस इवेंट पे जा रहे हो, लेकिन ये आपको बहुत खुश करेगा, एक्साइटिंग हो, आप बहुत एक्साइटिंग है इस ट्रिप पे जाने के लिए, इस ट्रैवल पे जाने के लिए। आप ये कुछ भी हो सकता है, आपके अपने कंट्री में है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आप अपने घर में नहीं हो, आप किसी घर से बाहर हो, यू नॉट रेस्टिंग। जब आप इस रेस्टिंग पीरियड से बाहर निकलोगे एंड यू विल इंजॉइंग लाइफ। और मैंने आपको जैसे कहा है, आप अगर सोशल नहीं हो, तो आप जब सोशलाइज होना शुरू कर दोगे ज़्यादा, तब आप इनसे मिलोगे। तो शायद आप इनको किसी पब्लिक इवेंट पे मिलोगे विद द सन कार्ड, क्योंकि ये वहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, ये वहाँ पे मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे, वहाँ पे आपकी इनसे बात होगी, या ये आपको देखेंगे वहाँ, तब आपसे बात करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यू विल बी इन्वाइटेड ऑन सम टाइप ऑफ इवेंट, इनकी तरफ से नहीं, वैसे ही, और आप वहाँ जाओगे और वहाँ पर इनसे मुलाकात होगी। बट लेट मी टेल यू, इट्स जो नेक्स्ट ईयर है वो 2026, वो रूल बाय सन है। तो यहाँ पे 3 दफ़ा सन आया है, तो आई एम 100% श्योर काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी शादी नेक्स्ट ईयर होगी, स्पेशली अगर आप 30 या 40 की एज में हैं। आपके टाइम आ गया, क्योंकि आपको सैटर्न ने आपकी शादी डिले की थी, तो नाउ इट्स योर टाइम। स्पेशली अगर आप आल्सो यू आर बॉर्न इनटू हॉर्स ईयर, तो ये आपकी शादी है। और आप हॉर्स और डॉग ईयर का कम्बिनेशन भी हो सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कंपैटिबल कपल, हॉर्स और डॉग का। 8 of Wands ट्रैवल की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, एक्शन की बात करता है। जब आप रेडी हो चीज़ों को आउट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जब आप फुली रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, बच्चों के लिए, शादी के लिए, या योर माइंड इज़ रेडी, या इस इंसान का माइंड रेडी होगा कि मुझे बच्चा चाहिए, आई वांट टू बी अ फादर। या अगेन लुक एट दिस इन 2026। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको 2024 से या 2022 से ऑलरेडी जानते हो। 2022 या 2024 से इनकी नज़र आप पे हो सकती है, या आप इनको मिले थे पहले, फिर आप दोबारा मिलोगे। ये वो नहीं है कि जिसको आप डेट कर रहे हो अभी या कुछ हो जी, बट सन आपका 3 टाइम आया, तो ये आपका सोलमेट है, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, बिकॉज लुक एट दिस, कॉलिंग योर सोलमेट। मुझे लगता है 2022 और 24 में आप मिले थे, फिर उसके बाद चीज़ें दोबारा मिलोगे। अगर आप किसी पब्लिक इवेंट पे मिले थे या वैसे मिले थे, दोबारा यूनिवर्स आपको साथ मिलाएगी 2026 में। और अगेन आई एम सीइंग समर, सो अप्रैल से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको चीज़ें जो है, मूवमेंट जो है वो फरवरी से नज़र आना शुरू हो जाएगा, इनके आसार और इनकी इनका कहते हैं ना इमर्जिंग होना। अप्रैल में ये चीज़ें होंगी। हो सकता है आप इनको किसी, मैंने जैसे कहा, बिजनेस सेटिंग या मीटिंग में भी मिलोगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी सक्सेसफुल। तो आप इनको किसी बिजनेस वर्क के थ्रू भी मिलोगे, या किसी ऑफिस में, किसी जगह पे जहाँ पे आप बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो। तो हो सकता है कि आप किसी न्यू जगह पे ज्वाइन कर रहे हो, आप न्यू कंपनी में हो, न्यू सिटी में हो, ठीक है, आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, आप किसी वर्क के लिए जा रहे हो, आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो, या आप किसी जगह पे कम्प्लीटली एक न्यू कंपनी में जा रहे हो और ये वहाँ पे मौजूद हैं, दे आर ऑनर, दे आर मैनेजर, और दे आर सक्सेसफुल देयर, ठीक है, कुछ इस तरह से है। या मुझे लग रहा है 2026 इज़ योर ईयर, इसमें ही आपकी शादी होगी 100%। Now let's see. Abundance, yeah. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. मुझे लगता है कि you have to be free. ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इस तरह का चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए। So abundance का मतलब है free. Look at this hand. बस सिर्फ अपने हाथों को ओपन करें कि अब मुझे रिसीव करना है। I'm ready. जैसे जो भी यूनिवर्स ने मेरे लिए चूज़ किया है, या जो भी मेरे पास भेज रहा है, जवान है, बुढ़ा है, सिंगल है, बच्चों का बाप है, मैरिड है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दिस इज़ योर मैसेज, बी रेडी टू रिसीव। मैंने जैसे आपसे कहा, अगर आप ओपन नहीं थे, आपको ओपन होना पड़ेगा।
शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा कि मुझे किसी तरह का भी पार्टनर, मतलब आपके अगर माइंड में एक चीज़ है ना कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, इस तरह का लड़का चाहिए, यूँ होना चाहिए, उसके पास यूँ होना चाहिए, नो, डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा नहीं सोचें। जस्ट प्रे एंड रिसीव। जो आपकी तरफ आ रहा है रिश्ता, प्रपोजल, या जो आपके साथ सेटल होना चाहता है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ मोर ओल्डर देन यू, एक्सपेक्टेशन या यंगर देन यू, या ये भी हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो आपने बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू। ये आपका सोलमेट है और इस इंसान के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस कनेक्शन होगा। इसमें ये नहीं होगा वन साइडेड है। और हो सकता है आप शुरू में पहले इनको किसी वर्क या बिजनेस फील्ड में मिल रहे हो या आप किसी और जगह से मिल रहे हो, लेकिन इन रियलिटी उसके बाद ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, जानने के बाद। सो दैट्स योर रीडिंग।